हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा मैसेजेस फ्रॉम साईं। ठीक है, और ये साईं के मैसेजेस लूँगी। अगर आपके कोई और गुरु हैं या आप किसी और डिवाइन शक्ति को मानते हो, डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, तो ये मैसेजेस आप उनकी तरफ से ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये साईं के ऊपर बनाई है, इसलिए मैं साईं का नाम ले रही हूँ। ठीक है, आप ये मैसेजेस साईं की तरफ अपने गुरु या किसी भी डिवाइन मैस्कुलर फेमिनिन किसी भी एनर्जीज को आप मानते हो, आप उनसे ले सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको मैं आपकी रीडिंग में लूँगी कि साईं आपको कौन सी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो इस वक्त आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ की इस वक्त बहुत डिमांड है। ठीक है, तो मैं साईं की यहाँ से मैसेजेस लूँगी, आपके लिए गाइडेंस लूँगी। इसके लिए मैंने दोनों पाइलें रखी हैं। आप इन्हें नंबर से चूज़ कर सकते हो, नंबर 3, जो नंबर 3 चुनेंगे, या फिर आप इस कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो है आर्कएंजल मेलोरी का कार्ड। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास नंबर 5, आप इसको नंबर 5 को चूज़ कर सकते हो, या फिर आर्कएंजल फेथ का कार्ड भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हो और आप अपनी रीडिंग के साथ जा सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा अपनी पाइल में बोलती हूँ, अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि जब भी आप पाइल चूज़ करो, जब भी आप पाइल चूज़ करो, आप कुछ देर अपने क्वेश्चंस मन में रखें, अपने गुरु को याद करें। ठीक है, अगर आप अपने साईं को याद करें, साईं को याद करें, साईं अपनी जो भी ईस्ट है उनको याद करें और उनसे वो क्वेश्चंस करें कि मुझे इस चीज़ की कन्फ्यूज़न दूर करनी है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कौन सी पाइल चुनूँ ताकि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल सके और ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, और फिर इसलिए बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए चुनना। और फिर उनका नाम लेते हुए आप पाइल, जो भी आपको अट्रैक्ट करे, पाइल जो भी नंबर या कार्ड से आप अट्रैक्ट होते हो, आप उसको चुनें और सुनें। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 3 चूज़ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है, और या फिर आर्कएंजल मेलोरी का कार्ड आपने चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरे फर्स्ट पाइल के जो व्यूअर्स हैं ना, उनको ये कार्ड क्या कहता है? रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। आपको ये कहा जा रहा है कि अब अपनी लाइफ में आप बिल्कुल रेडी हो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो यहाँ पे जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, ये कार्ड आर्कएंजल मेलोरी, ये एक जो है ना विस्डम के नाम से जानी जाती थी। इनके अंदर काफ़ी विस्डम था, जो एंशिएंट विस्डम होता है ना, जो पुराना ज्ञान, बहुत पुराना, जो उनके अंदर इनबिल्ट था। ठीक है, और अगर हम बात करें नंबर 3 की, तो वो भी ज्ञान को ही बताता है, वो भी विस्डम को भी बताता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। तो ये जो भी हमारी पाइल 1 है, इनके अंदर विस्डम की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इनके अंदर बहुत सारा विस्डम है, या आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, इसी से रिलेटेड हो सकता है। किसी किसी काम से, किसी टीचर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या कुछ ऐसा ही काम जहाँ पे आपको एक विस्डम की ज़रूरत है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है। और जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो अपने इस ज्ञान द्वारा खुद के जीवन को तो रोशन किया, ये औरों के भी जीवन को रोशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतना विस्डम है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ और जुड़ो, ताकि आपका जो अंदर ज्ञान से भरा हुआ है ना, आपकी जो सोल के अंदर ज्ञान है, मैं उसे पूरी तरह से बाहर ला सकूं। तो आपको रेगुलर साईं का नाम लेना है, अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने ईष्ट के साथ जुड़ना है, ताकि आपके अंदर से वो ज्ञान बाहर आए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि पूरा यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है। आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से, अपनी लाइफ की जिम्मेवारियों से आप उनको एक साइड पर रखकर आपका जो फर्स्ट आपका सोल पर्पस है, उस पर ध्यान देना शुरू करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, जो उनका खुद का लाइफ पर्पस है, जो खुद का वर्क है, उस पर कम ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं साईं आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ, देखो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है। माना कि आप जीवन में अकेले हो, माना कि आप जीवन में बहुत स्ट्रगल है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि द्वारा
आपके पास हर एक वो टैलेंट है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मुझसे जुड़ो, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ो। जो आपकी बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हम सब देख रहे हैं, और वो सब भी समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आपको जीवन में करना क्या है, आपको जल्द से जल्द अपने अंदर दबे हुए ज्ञान को और जगाना है। जो आप ऑलरेडी ही बहुत ज्ञानी हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा पूर्व जन्म का ज्ञान है जिसे आपकी सोल को पता है, वो आपको जगाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे जगेगा? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू आप जो भी आप अपना आपका जो भी कनेक्शन जिस तरह से आप अपने ईश्वर से बनाते हो ना, उस कनेक्शन को और क्रिएट करें। ठीक है, उस कनेक्शन को और क्रिएट करें। जिस तरह से आप जब जो भी करते हो, आप भजन करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप कैसे अपने आप को डिवाइन के बहुत करीब पाते हो, साईं के बहुत करीब पाते हो। तो आपको उस प्रोसेस को रेगुलर करना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने कुछ नियम बनाने हैं। अपनी कुछ सोने उठने और खाने के अपनी एक बाउंड्री वॉल बनानी है। तब जाके आप इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे, और ज़्यादा। अब क्या है, अब आपका समय आ चुका है जहाँ पे साईं कह रहे हैं कि अब ये वो समय आ चुका है कि आपको एक्शन लेना है, क्योंकि अब आप इस काबिल भी बन चुके हो, और हम आपको सारे वो एनर्जीज़ देने के लिए रेडी हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं कि साईं आपको और क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को और कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, और कब तक होंगी ये आपकी एनर्जीज़, ये सब हम इसमें जो भी आएगा मैं आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ कार्ड है जो 9 ऑफ सॉर्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप ना शायद आपके ना कुछ रूटीन वर्क्स जो है ना वो बहुत अपसेट है, जैसे कि सोना, खाना, या कोई भी ऐसी चीज़ें, या अपने जो भी एक गुरु हैं जो साईं के साथ आपका जो समय आपका स्पेंड करना, उस पर एक नियम बनाएं, क्योंकि आपका नियम यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने उस पुराने ज्ञान को, उस विस्डम को और अच्छे से बाहर निकाल सको, और फिर अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ सको। क्योंकि आपने खुद को ही नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान द्वारा उनके जीवन में भी बैलेंस क्रिएट करना है, उनके जीवन में भी रोशनी भरनी है। साईं आपको बार बार एक ही मैसेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये और साईं आपको क्या मैसेज कर रहे हैं। अपने ज्ञान को समझो, अपनी सोल की आवाज़ को समझो डियर। ठीक है, आपकी सोल बार बार कुछ कह रही है, शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आई सेलिब्रेट एवरीथिंग आई अचीव। ठीक है, आप यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साईं कह रहे हैं कि अब आप रेडी हो इन सारी चीज़ों को पाने के लिए। आपने जीवन के जितने स्ट्रगल हैं सब कर लिए हैं पार। आपने सारी अपनी जो परीक्षाएं, जिसे कहते हैं ना, ईश्वर ने जो भी आपकी परीक्षा लेनी थी, जो भी होना था, वो सब हो चुका है। अब आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, आपको बड़े कॉन्फिडेंस, आपको करने की क्या ज़रूरत है। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस की भी कमी है। अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ज्ञान पे ट्रस्ट करना है, अपनी सोल की आवाज़ पे ट्रस्ट करना है। तो आप उस ट्रस्ट को जैसे जैसे लेते जाओगे, देखो हाई जस्टिस का कार्ड है, आई स्पीक माई ट्रूथ इन फेयरनेस टू माई सेल्फ। आपको ना खुद के साथ जस्टिस करना है। ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, आपको किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि आप तो जस्टिस ही आप इस दुनिया में अगर करना है तो अपने विस्डम द्वारा ही लोगों को जस्टिस दिलाना है, और अपने विस्डम द्वारा ही उनको ये अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है दूसरों को बताना है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको खुद भी फेयर रहना है और लोगों को भी यही सिखाना है। आई एक्टिवली होल्ड ट्रू माई वैल्यूज़। आपको ना यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ना आप ना जैसे बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, आपको रिजल्ट शायद इतनी जल्दी नहीं मिले, आप शायद जीवन में काफ़ी अकेलापन फील करते हो, या आपको कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर आप जब भी कोई काम करते हो उस काम को करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, जो आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आपके अंदर विस्डम है। तो विस्डम क्या कहता है, पीस को क्रिएट करता है,
लव को क्रिएट करता है, ठीक है ना, ओम शब्द को क्रिएट करता है, शांति को क्रिएट करता है, ठीक है ना, और यही चीज़ वो खुद में भी क्रिएट करता है और अपने आसपास भी। तो अगर आपके जीवन में किसी तरह का भी कोई स्ट्रगल है या किसी की वजह से भी स्ट्रगल है, तो आपको अपनी कोर वैल्यूज़ नहीं भूलनी है। आपका विजडम क्या कहता है, आपने वो ही करना है। आपने लव के साथ चलना है, आपने हॉनेस्टी के साथ चलना है, आपने प्यार और शांति को बनाए रखना है, पीस को अपने अंदर रखना है। आपने कभी भी नेगेटिव चीज़ का चुनाव नहीं करना है जो आपकी वैल्यू आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि एक एक ज्ञानी इंसान, एक विस्डम वाला इंसान जब अपने अंदर वो किसी भी चीज़ को क्रिएट करता है, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगता है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो भी आप सोल पर्पस करने आए हो उसको मैनिफेस्ट करने में आपको फिर डिलेज आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। हम आपके जीवन की जितनी परेशानी है उसे सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने भी जा रहे हो डियर, क्योंकि आपने जितनी भी आपकी लाइफ की परीक्षाएं थी ना, आप उसमें पास हुए हो। कि देखो, आई चूज़ माई बैटल केयरफुली। आपके ना डियर, मुझे ऐसा लगता है आपके ना एनिमीज़ बहुत हैं, आपके जीवन में रुकावटें पैदा करने वाले बहुत हैं। तो आपको ना बहुत समझदारी से चलना है। आपको अपने आसपास एक कोरा क्रिएट करना है, अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करनी है। तो आपको ये साईं की तरफ से मैसेज है कि जो भी बात आपके और डिवाइन के बीच की रहती है, या जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है, जो भी आपके सोल कहते हैं, जो कि आपकी हिडन पावर्स हैं, वो आपने किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। क्योंकि अब आप बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, और वो एनर्जीज़ मनी की भी हो सकती है, आपकी जॉय हैप्पीनेस की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और वो ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति, स्पिरिचुअल पावर्स भी हो सकती हैं। अगर आप ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो वो स्पिरिचुअल पावर्स भी हो सकती हैं। तो आपने अपनी वैल्यूज़ को हमेशा याद रखना है, और अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना है, वो अपने तक रखना है, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पुल बैक करने के लिए खड़े हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डियर आपके लिए। तो आपको अपने आप को हमेशा सेव करके आगे चलना है, जो भी करना है बहुत केयरफुली करना है। चलिए 2 कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ना जो कार्ड है वो हमें कह रहा है द मैजिशियन, द हैंगमैन, ठीक है। आई कैन सी द सिचुएशन अनदर वे। अच्छा, आपको ये भी करना है, आई टेक केयर ऑफ द डिटेल एंड स्टे इन कंट्रोल। देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, और हैंगमैन। ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि जो आप समझ रहे हो, जिस सिचुएशन को जैसे समझ रहे हो, उसे जैसे जज मत करो। अभी जो भी आपके साथ पेन लेवल है, जो भी आपके साथ दिखते हैं, जो भी आपको अभी आगे बढ़ने में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप स्लोली बढ़ोगे, लेकिन आप बढ़ोगे। क्योंकि ऐसा है कि आपका जीवन स्लो क्यों है, आपके जीवन में चीज़ें इतनी लेट क्यों हुई हैं, क्यों ईश्वर आपसे जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है ना, वो आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ना आपके जो एनिमीज़ हैं उनका सफाया किया जाएगा, आपको आसपास से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, फिर आपकी पावर्स को आपको दिया जाएगा। देखो, जब भी डिवाइन कुछ करता है तो उसके पीछे किसी तरह का कोई ना कोई एक ऐसा राज होता है। तो आपको ना पहले सिखाया जा रहा है खुद को सेफ कैसे करते हैं, खुद को आगे कैसे बढ़ते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको काफ़ी टाइम से सिखाई जा रही हैं, और आपको ये चीज़ें सारी पता भी हैं, और आपको लगातार ना एक डिवाइन मैसेजेस आते हैं डियर, ठीक है। तो मैसेजेस आपको लेने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको अपने आप को कभी भी खुश रखना है, आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि मैं बहुत उदास हूँ। उदासी में आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि आपकी उदासी आपके सोल की आवाज़ को सुनना बंद कर देती है। तो आपने जैसी भी सिचुएशन हो हमेशा खुश रहना है, क्योंकि आपकी केयर हो रही है, आपकी फैमिली की केयर हो रही है। आप जहाँ भी परेशान हो ना, आप अपनी सारी परेशानियाँ साईं के चरणों में डाल दो। साईं उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आपके एसेंडेंट मास्टर्स जो भी जिनको आप मानते हो वो सब आपकी केयर कर रहे हैं,
बस आपको अपना ध्यान रखना, टाइम से सोना, अपने खाने का टाइम या अपने सोने का टाइम, जो भी आपकी एक रूटीन वर्क होता है ना, वो मुझे लगता है काफ़ी इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाना है, खुद को बैलेंस में लाना है और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है और खुद में कॉन्फिडेंस लाना है कि जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, जो मेरी सोल कह रही है, वही सत्य है, वही सच है और मुझे उसके साथ चलना है, ठीक है। और मुझे उससे अपना भी और जो भी मेरा सोल पर्पस है उसको पूरा करना है, ठीक है डियर। ये आपके लिए मैसेजेस हैं और ये साईं के इस बुक से हम आपके लिए मैसेजेस लेंगे कुछ। इस टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, साईं के इस टैरो डेक से मेरे पाइल वन के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ स्टार्ट करें। वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमर मास्टर इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि मैंने आपको यही बोला है, ठीक है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ओके, यू आर यूनिक, लाफ अट्रैक्शन, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सोल जर्नी, ठीक है। यहाँ पे साईं कह रहे हैं कि आप में वो पावर है कि आप कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो। मीन्स कि आपके अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी है, एक मैग्नेटिक पावर है। जब आप अपने विज़न को, अपने आप को खुश रखोगे, साईं की शक्तियों के साथ और जुड़ोगे, अभी तक भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं, अब जो समय आ गया आप और एनर्जीज आपकी मैनिफेस्ट होंगी और आपके जीवन में ना मिरेकल्स होंगे। तो आपको उनको मिरेकल्स को पूरी तरह से कहते हैं ना, एक अपने जीवन में लाने के लिए तो आपको थोड़ा सा वर्क आपको भी करना है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप इस जर्नी पे निकल चुके हो। क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ पर चलना आपको अकेले है। साईं कह रहे हैं आप इस रास्ते पे चलोगे अकेले, पर मैं आपको रास्ता दिखाता जाऊँगा, ठीक है। आपको हमेशा, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे वो आपका एनिमी क्यों ना हो, आपने शांति से, आपने उस अपना इकोरे को बाउंड्री वॉल देते हुए आपने अपने मन में हमेशा कंपैशन रखना है। आपने किसी भी फॉल्स ईगो के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि बिकॉज यू आर यूनिक और डिफरेंट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना नहीं है कि अगर मैं, वो ऐसा करते हैं मेरे साथ तो मुझे भी वैसा करना है, या और भी किसी चीज़ में आपको कंपेयर नहीं करना है। बिकॉज आप इस दुनिया में किसी सोल पर्पस, किसी सोल जर्नी पे हो, तो आपको वो सोल जर्नी एक्सेप्ट करनी है और जीवन में आगे बढ़नी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ड्रीम्स। तो यहाँ पे ना आपको जो भी साइन दिए जा रहे हैं, चाहे ड्रीम्स द्वारा चाहे कैसे, तो साइन आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। लगातार आपको डिवाइन के मैसेज आएंगे, आपको वो मैसेज लेने हैं और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपका सच जो है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि अभी तक आप जो एक्चुअल हो वो अभी तक लोगों को नहीं पता है। अभी तक आपका जो सच है ना वो अभी तक छुपा है। तो साईं कह रहे हैं बहुत जल्दी वो सच मैं सबके सामने लाऊंगा। बस आप भी रेडी हो जाओ उन सारी चीज़ों को पाने के लिए, आप भी खुद को रेडी करो, क्योंकि समय आ चुका है, ठीक है डियर। ये थी साईं के मैसेजेस आपके लिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न इस चीज़ों से या आपके क्वेश्चंस के आंसर से जो भी रीडिंग हुई है यहाँ से मिली है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी ये नंबर 5 चूज़ किया है और ये हमारा कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। और ये जो कार्ड यूज़ किया आर्कएंजल फेथ का, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। साईं आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, साईं आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसा कौन सा मैसेज है जो साईं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जो भी मेरे पार्ट 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनका जो सबसे पहला मैसेज जो साईं की तरफ से ये है ना कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रहा है डियर। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, वो स्टेबिलिटी जो आपको काफ़ी टाइम से जिस स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हो,
ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत सारी जॉय और खुशियाँ लाएगा। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपको ये बताना चाहता है कि जो आप काफ़ी टर्म से, लॉन्ग टर्म से जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, चाहे वो अपने करियर में, चाहे अपने रिलेशनशिप में, या किसी तरह का कोई हेल्थ इशू है, वो चीज़ें रिकवर करने का यही एक समय है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी के अंदर एक फेथ को जागृत करना है, अपने अंदर ट्विन फ्लेम एनर्जीज को जागृत करना है। क्योंकि जो हमारे पाइल्टो के व्यूअर्स हैं, ये आर्केंजल फेथ का कार्ड उन्होंने चूज़ किया है। जो आर्केंजल फेथ हैं वो आर्केंजल माइकल के ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जो भी आपके अंदर इनर मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी है, उसको थोड़ा बैलेंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा कंपैशन है, दया है, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जी है, तो आपके अंदर वो मैस्कुलर एनर्जी वाला कॉन्फिडेंस भी लाना है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा मैस्कुलर एनर्जी है, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं कंपैशन और बहुत सारी ऐसी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जहाँ से अभी तक आप बहुत दूर हो, तो आपको अपने अंदर वो फेमिनिन एनर्जीज़ को जगाना है। तो डियर, किसी अपने अंदर एक बैलेंस को क्रिएट करो, फेथ करो अपने अंदर, क्योंकि जब आपका फेथ वो जागृत होगा, ये समय आ चुका है अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड हो आप लाने के लिए, और ये आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही आपके जीवन की स्टेबिलिटी, जो कि काफ़ी टाइम से रुकी है, आप अपनी चीज़ों को डिलेज और बढ़ाते जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है डियर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो पाइल्टो के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी रेजिस्ट नेचर के हैं, ठीक है। वो किसी चीज़ को, जो चीज़ों को पास्ट बिलीव्स हैं उनके, जो उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस लिए लाइफ से, उससे जो सीखा है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है, वो उनको चेंज नहीं कर रहे, ठीक है डियर। और कुछ के लिए ऐसा है, जो लोग मैरिड हैं या फिर किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, किसी भी रिलेशनशिप में है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम पर आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है डियर। आपको अपने उस पार्टनर की एनर्जी को बैलेंस करना है। तो आप अपने जीवन में जहाँ भी अटके हो, चाहे करियर में, चाहे हेल्थ में, चाहे किसी भी जगह में, वो आपका अटकना, वो आपकी जो परेशानी है, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपने और अपने पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करोगे, उससे आप ये समझोगे कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है मेरी, और जो भी मेरे पास्ट में हुआ है वो किसी की वजह से नहीं, वो मेरा कार्मिक पैटर्न था, वो कहीं ना कहीं इशू उस चीज़ को क्लियर करवाता, जो मेरे पूर्व जन्म का है। और मुझे अपनी अगली लाइफ को एक स्मूथ बनाना है, बैलेंस लाना है। जब आप पास्ट की एनर्जीज में फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओगे, तब आप ये सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए कार्ड्स से देखते हैं कि साईं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर मेरे जो के व्यूअर्स हैं, आप अगर साईं के भक्त हो या किसी और गुरु को मानते हो, किसी और पॉजिटिव एनर्जीज को मानते हो, ठीक है, तो आप उनकी तरफ से मैसेज ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने साईं रीडिंग डाली है जस्ट बिकॉज मैं साईं का नाम ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ का, देखो आपको जो चीज़ बोली गई है वही है। देखो यहाँ पे है हेरमिट का कार्ड, आई फॉलो माई ओन पाथ, ठीक है। आपको ना उन सैड एनर्जी से, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। और
जो भी देखो आर्कएंजल फेथ जो है ना, वो भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि विद फेथ यू आर इनविंसिबल, बिलीव टू योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको ना वो स्ट्रेंथ क्रिएट करनी है। तो आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? जब आप उस अकेलेपन से, ठीक है, अपने अकेलेपन से और आपके अंदर की जो भी आपको है ना अपने ऊपर वर्क करना। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाओगे। देखो यहाँ नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। आई क्रिएट व्हाट आई चूज नेचुरली एंड विद जॉय। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप अपने ऊपर उन छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करोगे और आप अपने अंदर बैलेंस लाओगे, तो डियर आप एम्प्रेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, जो एक हेल्दी है, वेल्दी है, चाहे मनी से, चाहे किसी भी चीज़ से, उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम रेडी फॉर ब्रेक थ्रू टू सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए डियर, मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि आप अपनी सक्सेस को, आप अपने करियर को, अपनी हेल्थ सक्सेस को, या कहीं भी जो ब्रेक थ्रू लेना चाहते हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन की गाड़ी जहाँ रुकी है वहाँ आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, अपने ऊपर वो वर्क करना पड़ेगा और अपनी मैस्कुलर फेमिनिन एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। फाइव ऑफ वैंड्स, आई स्टैंड माई ग्राउंड एंड लुक फॉर पीस। देखो आपको किसी से भी ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। आपको अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह के लड़ाई झगड़े हैं, आपके करियर में कोई पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप है, या आप कहीं भी आपको लगता है कि आप वो जल्दी अपना स्टेमिना ख़त्म कर देते हो, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें कैसे आगे बढ़ाऊँ, तो आपको एक पीस के साथ वर्क करना है डियर। क्योंकि जितना आप पीस के साथ छोड़ोगे, उतना आप अपनी लाइफ की सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका हेल्थ इशू है, चाहे वो आप जहाँ भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, उन सारी जगहों पे आप अपने आप को सक्सेस के लेवल पे मैनिफेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। आपको अपने अपने आप को पहचानना है, क्योंकि यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। आपको ना कहीं आप एक लाइट वर्कर हो, कहीं ना कहीं ऐसे सोल पर्पस के साथ जुड़े हो, जो आपको करना ही करना है, जो आप बाउंड हो उस चीज़ को करने के लिए। तो साईं आपको वही मैसेज बार बार दे रहे हैं। मैं आपके लिए 3 कार्ड्स बोलूँगी। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई टेक द टाइम एंड नीड टू नर्चर माई सेल्फ। आपको ना सही कह रहे हैं, कुछ समय ले लो, सोचो समझो, खुद से सेल्फ लव करो, क्योंकि जब तुम पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे, जिन लोगों को तुम्हें माफ़ करना है कर दोगे, या खुद से कोई गलती हुई है खुद को माफ़ करो। जब आप इन सारी चीज़ों को नर्चर करने में जो भी तुम्हें टाइम लगता है, उस टाइम को लो और जल्द से जल्द इस चीज़ को करो और अपने आप को हील करो। और यहाँ पे इतनी सारी जो एनर्जीज़ हैं उन्हें मैनिफेस्ट करो और अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपकी लाइफ में जितने भी आपको लगता है ना कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंजेस हैं, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, तो आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपको अपने माइंड की नहीं सुननी है, अपने अपने दिल की सुननी है। क्योंकि यहाँ पे ना मैस्कुलर एनर्जी से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने हार्ट से जुड़ना है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, पुराने पेन्स को रिलीज़ करना डियर, तब जाके आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। देखो पिज़्ज़ा बैंड्स है, आई एम ऑलवेज ओपन टू गुड न्यूज़। तो अपने आप को जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जहाँ से आपको लगता है ना कि आप कुछ भी ओवर थिंकिंग करते हो, फिर आप किसी नेगेटिव चीज़ पे चले जाते हो या ओवर थॉट करने लगते हो, तो आप जब वहाँ पे एक बैलेंस लाओगे ना, तो देखोगे कि आपके जीवन की हर दिशा खुल चुकी है, आपके लिए हर दिशा खुल चुकी है। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो और जो भी एनर्जीज हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। आपका एक सोल पर्पस है, तो आप एक पाथ पर हो। तो आपको ये साइन मैसेज बार बार दे रहे हैं कि आप एक पाथ पे हो, आपको अपना आप बाउंड हो उस चीज़ों को करने के लिए, तो आपको वो काम करना ही करना है। चलिए इस साइन ढंग से आपके लिए मैसेज देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं मेरे वाइल्ड टू व्यूअर्स को सही, ठीक है।
ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, 2 वोज एंड प्रोमिसेस। देखो मैंने आपको बोला कि आपने कुछ प्रोमिसेस और कुछ चीज़ें करी हैं जो आपको ना, देखो आई फुलफिल माई वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तुम और तुम्हारी फैमिली किसी सोल पर्पज से बनते हो और आपको ना वो चीज़ें पूरी करनी जो आप ऊपर एक एग्रीमेंट करके आए हो कि मैं मेरे अपनी सोल ग्रुप के साथ नीचे जा रहा हूँ, जो आपकी फैमिली ही आपका सोल ग्रुप है और आपको वो काम करना है। और डियर यहाँ पे ना चाहे साईं हो, चाहे आप शिव जी को पूछते हो, चाहे आप राम जी को, चाहे हनुमान जी को, चाहे कृष्ण जी को, चाहे बाल गोपाल को, किसी भी गणेश जी को, किसी भी रूप को, कोई भी आपके गुरु हैं आप पूछते हो, उनमें से कोई एक एसेंडेंट मास्टर जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है, हमेशा रहते हैं और वो आपको गाइड करते रहते हैं और वो आपको इंट्यूशन देते हैं या जगह जगह से आपको मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपको ना अपने अंदर बैलेंस लाना है, अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने और अपने पार्टनर के बीच की जो भी एनर्जीज हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में आए हो और उस एनर्जी को जैसे ही तुम बैलेंस करोगे तुम अपने जीवन की सारी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे। और जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, उसे माफ़ करो और अगर खुद से कोई गलती हुई है तो खुद को भी माफ़ करो। तो यहाँ पे साईं बार बार एक ही चीज़ आपको कह रहे हैं, ठीक है, साईं कह रहे हैं कि यू आर सेम एज मी, आई एम, क्योंकि मैं भी ना बहुत ही जैसे होते हैं ना गरीबों की मदद करना, ऐसे लोग जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो मैं उनकी मदद करता था, मैं उनको आगे बढ़ाने में उनको सेवा करता था। तो आप भी वही काम से जुड़ो क्योंकि आप भी ना इसी पर्पस के लिए आए हो। तो आपको इन कामों से जुड़ना है, ना कि आपको अपनी एनर्जीज को कहीं भी वेस्ट करना है और पास्ट की एनर्जी के साथ स्टक होकर रेजिस्ट होकर आप अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अब ये समय आ चुका है, अब आपको मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट द ग्रेस ऑफ लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल, क्योंकि मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपने ऊपर से एक एग्रीमेंट करके आए अपनी फैमिली के साथ कि अपने खुद, और उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ये प्लान ऊपर से ही करके आया हूँ और अब मैं ये इस प्लान में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ से आपके लिए 2 कार्ड्स और लूँगी कि साईं और आपको क्या मैसेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो आपको डियर कहा जा रहा है, आपको ना कोई भी जानवर को, कोई भी डॉग्स हो गए, कोई पशु पक्षी हो गए, उन्हें दाना डालें, पशुओं को या जानवरों को खाना खिलाएं, पेड़ पौधों को नर्चर करें, पेड़ पौधों को पानी दें, क्योंकि जब आप ये चीज़ें रूटीन में करोगे ना तो आपके अंदर एक हार्ट हील होगा और आपके अंदर एक बैलेंस को आप फील करोगे, आपके अंदर वो मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस फील करोगे। और जब आप ये बैलेंस फील करोगे तो आप देखोगे आपका रिलेशन भी सुधर चुका है, आपके करियर, आपकी हेल्थ, हर तरह से एक लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए देखिए आप ना एक बहुत बड़े सोल पर्पस पे आए हो, देखो लाइफ पर्पस का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ ए केयर टेकर एंड ए लाइट वर्कर ऑफ प्लेनेट अर्थ, ठीक है। आपको एक केयर टेकर कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना है, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे डियर। तो आपको हील करने के लिए पास्ट की एनर्जी से निकलना होगा, क्योंकि बार बार आपको यही कहा जा रहा है, आई मेक यू ए चैनल ऑफ माई बर्थ। तो जो साईं जिस तरह से करते थे ना अपने जीवन में लोगों की मदद करना, आगे बढ़ना, वही काम आपका है। आपको आप लोगों की सेवा करनी है, वो सेवा किस तरह से करनी है और कैसे करनी है वो वक्त आने पे साईं, आपके परमात्मा, आपके गुरु खुद आपको समझा जाएंगे। लेकिन वो समय आ चुका है कि अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। और अब ये समय आ चुका है कि आपका ना वो बैलेंस अपने आप भी कुदरत की तरफ से आएगा। तो आपको वहाँ पे एक्सेप्टेंस देनी है, आपको रेजिस्ट नहीं होना है डियर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी है ना, तो आपको अगर डिवाइन की तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा है या डिवाइन की तरफ से हीलिंग आ रही है, आप फील कर पा रहे हो, उस रिलेशनशिप में कोई भी सुधार फील कर पा रहे हो, तो आपको पास्ट की एनर्जीज में जाके उस रिलेशनशिप में और नेगेटिविटी नहीं लानी है। आपको प्रेजेंट में रहना है और ताकि आप जीवन में जल्दी आगे बढ़ो और आपकी सोल फैमिली भी आगे बढ़े। और आपकी सोल ग्रुप जो है आपकी फैमिली ही है डियर, ठीक है डियर। ये थे साईं का मैसेज आपके लिए। होप आपको इस रीडिंग में काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हों, ठीक है। एंड अगर आपको अपने आंसर्स मिले हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।